स्वागत है बच्चों एन की क्लासेस में। और आज हम कक्षा 11 जिसमें बीनी विधि द्वारा सूत्र की सत्यता जांचेंगे, अर्थात ये फार्मूला सही है या गलत उसको हम चेक करेंगे बीनी विधि द्वारा। ठीक है, इन फार्मूला में जो मान लिया गया है वो इस साइड हमने दर्शा दिया है। जैसे F क्या है बल, M क्या है द्रव्यमान, U भी वेग, A त्वरण, स्मॉल r त्रिज्या, R दूरी, T समय, M1 M2 द्रव्यमान और G क्या है गुरुत्वीय नियतांक। यानी जो भी इस फार्मूले में हमने प्रयोग किया उसको यहाँ पर दिखाया गया है। आइए अब हम इसकी सत्यता चेक करते हैं, यानी जांचते हैं ये फार्मूला सही है या गलत। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है F = mv/r। ठीक है, F क्या है बल, M द्रव्यमान, V वेग और स्मॉल r जो है आपका त्रिज्या। अब इसके चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोनों पक्षों का सबसे पहले दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे विमीय रूपांतरण, दोनों पक्षों का विमीय रूपांतरण करने पर तो F का विमीय रूप क्या है ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। जब हमने विमीय रूप पढ़ना स्टार्ट किया था तो F का विमीय रूप होता है mL/T⁻²। इसके बाद इस साइड आ जाइए, M का विमीय रूप कैपिटल M यानी ये द्रव्यमान है। V क्या है वेग, वेग का विमीय रूप L/T⁻⁻1 और R क्या है दूरी है, त्रिज्या है। इसे मीटर में नापते हैं अर्थात ये भी दूरी है, तो इसके लिए हम L का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अब देखिए नीचे भी L और ऊपर भी L, तो L से L समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास mL/T⁻², तो इधर हो गया। यहाँ बचा हमारे पास M और T⁻⁻1। क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं? नहीं है। जब बराबर नहीं होंगे तो इस कंडीशन में ये फार्मूला आपका असत्य सिद्ध होता है। इस तरह से हमने इस फार्मूले को चेक कर लिया और बता दिया कि फार्मूला गलत है। अब हम आगे चलते हैं सेकंड फार्मूले पे। सेकंड फार्मूला क्या है F = m/a। अब इसे चेक करते हैं क्या ये फार्मूला सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का विमीय रूपांतरण करने पर, तो इसमें भी वही मेथड है, वही चीज इस्तेमाल करेंगे। तो F के लिए क्या इस्तेमाल होता है विमीय रूप में mL/T⁻²। ठीक है, इसके बाद बराबर का निशान लगाइए। स्मॉल m क्या है द्रव्यमान, तो इसके लिए क्या आएगा m, और a क्या है त्वरण, इसके लिए क्या आएगा L/T⁻²। यानी इसका जो मात्रक होता है वो मीटर/सेकंड² होता है, तो इसलिए इसका विमीय रूप L/T⁻² हो जाएगा। अब दोनों तरफ चेक करते हैं क्या ये इनके मान समान हैं। यहाँ तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। इसे सोल्व करते हैं m, ये L और ये T⁻²। तो हम देखते हैं कि दोनों ही पक्ष आपस में बराबर हैं, अतः ये फार्मूला सत्य है। तो इस तरह से हम इसकी सत्यता चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे स्क्रीनशॉट या इसे नोट कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरी इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है इसकी सत्यता हम चेक करेंगे। तो तीसरी इक्वेशन है V = U + AT²। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम विमीय रूप में बदलेंगे। दोनों पक्षों का
बीमीय रूपांतरण करने पर, ठीक है। तो देखिए ये भी और ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, लेकिन है तो वेग ही, यानी इसको नापने का तरीका क्या है, तो मीटर पर सेकंड में नापा जाता है, इसलिए इसका बीमीय रूप भी सेम होगा। अर्थात वेग का क्या होता है बीमीय, तो एल टी की बीमा -1 यानी मीटर पर सेकंड, तो एल टी की बीमा -1। यू के लिए बात करते हैं, यू भी प्रारंभिक वेग है, तो इसका भी जो बीमीय रूप है वो सेम रहेगा, एल टी की बीमा -1। यहाँ प्लस है, प्लस लगा दीजिए। ये क्या है, त्वरण, त्वरण के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एल टी की बीमा -2। फिर है टी, टी के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल टी, और स्क्वायर होने के कारण इसकी बीमा भी 2 हो जाएगा। अब इन्हें सोल्व करते हैं, एल टी की बीमा -1, ये हो जाएगा आपके पास एल टी की बीमा -1 प्लस, यहाँ क्या बचा, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, तो क्या रह गया, केवल एल। अब देखिए दोनों पक्षों में आप इसे चेक करें कि बराबर है या नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखें, समीकरण में भले ही प्लस या माइनस हो, आप हर एक पद का मान अलग अलग इस पद के बीमा से तुलना करेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला जो पद है, क्या ये इसके बराबर है, तो बिल्कुल है, दोनों मान सेम है। लेकिन ये वाला पद जो अभी हमारा निकल कर केवल एल रह गया, क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टी की बीमा -1 है, यहाँ नहीं है। अतः ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, असत्य, ठीक है। वैसे भी अगर आपको पता होगा तो जो समीकरण है ये गति की समीकरण है, प्रथम समीकरण है, और इस समीकरण में क्या आता है, v = u + at। अगर यहाँ पे केवल एक t आता तो ये सत्य हो जाता, लेकिन t² होने के कारण ये फार्मूला असत्य हो गया। तो आप देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा के चेक कर सकते हैं। वैसे हमें बीमीय विधि द्वारा करना था, तो हमने इसके द्वारा भी चेक कर लिया, और दोनों के ही आंसर सेम आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी चौथा पार्ट। चौथी समीकरण देखते हैं, G = F × r² / m1 × m2, ठीक है। G क्या है इसमें, गुरुत्वीय नियतांक, जिसका इन दोनों पक्षों का अब हम क्या करेंगे, बीमीय रूपांतरण करेंगे। तो दोनों पक्षों का बीमीय रूपांतरण करने पर, ठीक है, जैसे पहले करते हैं वैसे इसी प्रकार से हम फिर से करेंगे। तो जी का बीमीय रूप क्या होता है, इसका होता है m की बीमा -1, l की बीमा 3, और t की बीमा -2। ये हम लास्ट वीडियो में निकाल चुके हैं, किस तरह से हमने इसको निकाला था, ठीक है। अब हमने इसको डायरेक्ट रख दिया। अब इसका दूसरा साइड देखिए, जहाँ पर f है, f क्या है, बल, इसका बीमीय रूप क्या होता है, m t की बीमा -2, r, कैपिटल R क्या है, दूरी, तो दूरी के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, l का प्रयोग करेंगे, और ये स्क्वायर होने के कारण l की बीमा 2 हो जाएगा। इसी तरह से बटे में आप देखते हैं m क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए हम क्या लेते हैं, m, कैपिटल M, इसको, ये भी द्रव्यमान है तो इसको भी हम m ही लेंगे, अर्थात m की बीमा, इसे आप डायरेक्ट m की बीमा 2 भी ले सकते हैं। तो क्या बन गया, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका m। अब देखिए l की बीमा 2 और एक l ये है, तो क्या बन गया, l की बीमा 3। इसके बाद t की बीमा कितनी है, -2, और बटे में आ गया आपका m, और दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो m की बीमा 2, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करते हैं, इस
एक m से एक m को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, अर्थात एक m से एक m समाप्त हो जाएगा। तो बचा क्या, केवल एक m, और ये m जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका m की बीमा -1। ठीक है, एक m से एक m समाप्त, एक m बचा नीचे, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा -1। इसके बाद l की बीमा क्या है 3, और t की बीमा क्या है -2, और इस साइड में क्या बचा था हमारा, m की बीमा -1, l की बीमा 3 और t की बीमा -2। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं? देखिए चेक कर लीजिए, m की बीमा -1 इधर भी है इधर भी है, l की बीमा 3 इधर भी है और इस साइड भी है, t की बीमा -2 इधर भी है और इस साइड भी है, अर्थात इनका b में जो रूपांतरण करने पर दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये फार्मूला क्या होगा, सत्य। तो इस प्रकार से आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं बीने विधि द्वारा, क्या वो फार्मूला सही है या गलत। आप इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल फिर इसी टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए ओके एंड बाय।